कि आप इस घटना को भारतीय प्रतिष्ठा के लिहाज से, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के लिहाज से भारत की और विदेश नीति के लिहाज से कितना बड़ा झटका मानते? देखिए, एक भारतीय होने के नाते और भारत के संविधान में विश्वास रखने वाले होने के नाते मैं बहुत ही व्यथित हूं, बहुत दुखी हूं। जो बात हमें याद रखनी चाहिए वो ये रखनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कोई मामूली पार्टी नहीं है। ये आज के दिन सरकारी पार्टी है। इसी पार्टी की विशुद्ध रूप से सरकार है। कहने को एक एनडीए है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अपना बहुमत है लोकसभा में। तो अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी आज सरकार में है और 8 वर्षों से सरकार में है। उसके ऑफिशियल प्रवक्ता ने ये बात कही है, या प्रवक्ताओं ने, तो इसलिए ये बहुत ही व्यथित कर देने वाली बात है। और मैं इसको ये कह के डिसमिस नहीं करूंगा कि ये फ्रिंज एलिमेंट थे और इसलिए इनकी बात को कोई तवज्जो नहीं दी जाए, इसलिए कि एक पूरा इकोसिस्टम है आज हमारे मुल्क में। जो पूरा इकोसिस्टम इस तरह की बातों का समर्थन करता है और भारतीय जनता पार्टी को इसमें चुनावी लाभ दिखता है, इसलिए वो इस इकोसिस्टम को बरकरार बनाए रखना चाहते हैं। हमें याद रखना होगा कि ये जब टीवी का कार्यक्रम हुआ तो उसके 9 दिन के बाद जब देशों ने और खासतौर पे गल्फ और अरब कंट्रीज ने इसका संज्ञान लिया, तब हम बाध्य हुए इसका संज्ञान लेने के लिए। उससे पहले हम बहुत आराम से बैठे हुए, न उस चैनल ने इसके बारे में कोई माफी मांगी, न प्रवक्ताओं ने कुछ माफी मांगने का काम किया, न भारतीय जनता पार्टी ने किया, न भारतीय सरकार ने किया। जब ये पता चला कि भाई ये जो गल्फ और अरब देश है, इनका विरोध सचमुच में अब सर से ऊपर पानी गुजरने की स्थिति में आ गया है, तब जाकर तुरंत उस प्रवक्ता को या दोनों प्रवक्ताओं को निलंबित किया गया, पार्टी से निकाला गया और फिर तरह तरह की का एक्सप्लेनेशन आने लगा, स्पष्टीकरण आने लगा कि हमारी ये नीति नहीं है। ये बिल्कुल खोखला साबित ये होता है कि अगर ये नीति नहीं है, और हम और आप जानते हैं कि सरकार में बैठे लोग, उनके पास एक पूरा मैकेनिज्म है, एक पूरी व्यवस्था है जिसमें एक एक शब्द जो चैनल्स में बोला जाता है उसका नोटिस लिया जाता है, रखा जाता है। तो उनको तो पता चल गया होगा कि उनके प्रवक्ता ने ऐसा कहा है, लेकिन उनको 9 दिन लगे। 9 दिन क्यों लगे? इसलिए कि उन्होंने सोचा कि अगर बात आई गई, खत्म हो गई तो बहुत अच्छा है। जब विदेशों में इसकी चर्चा होने लगी और गंभीर रूप ये धारण करने लगा, तो आनंद सामने भारत सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने कुछ कदम लिए। तो इसलिए मुझे, और आज के दिन मैं आपको बता रहा हूं कि सोशल मीडिया में, आज के दिन आप भी अवगत होंगे इस बात से कि सोशल मीडिया में बहुत समर्थन मिल रहा है नुपुर शर्मा को, और लोग ये बीजेपी से बल्कि नाराज भी हो रहे हैं कि बीजेपी ने उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों की, क्योंकि ऐसा तो उनका कहना बिल्कुल सही। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक पूरा इकोसिस्टम जो हम लोगों ने बनाया है इस मुल्क में 8 सालों में, उसी का ये प्रतिफल है, उसी का नतीजा है, और आज हम उसको भुगत रहे हैं। इसलिए जहां तक हम विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा, भारत की अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, तो इसमें मेरे मन में कोई शक नहीं है कि भारत की प्रतिष्ठा गिरी है, और केवल ये मुस्लिम देशों में नहीं गिरी है। इसके पहले आपको पता होगा कि अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं
ब्लिंकन साहब, उन्होंने एक धार्मिक आजादी के ऊपर रिपोर्ट आता है, उसको उन्होंने स्वयं पेश किया, दुनिया के सामने रखा और चिंता जताई कि भारत में धार्मिक आजादी खत्म हो रही है। तो हम लोगों ने कहा कि वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और उसका कोई खास असर नहीं पड़ा। लेकिन अब इन देशों में, क्योंकि जैसा आपने गिनाया, एक नहीं अनेक देश है जो इस बात से नाराज है, भारत से नाराज है, तो वो देशों की बात नहीं है, पूरे विश्व में भारत की प्रतिष्ठा गिरी है और हम शर्मिंदा। जी यशवंत जी, अभी आपने कहा कि नुपुर शर्मा ने जो कुछ भी कहा टीवी चैनल पर, उसका 9 दिन बाद नोटिस लिया गया। नुपुर शर्मा के अगर पुराने ट्वीट निकाले जाए तो उसमें इस तरह की बातें वो पहले भी कहती रही हैं और दूसरे प्रवक्ता भी कहते रहे हैं, और बीजेपी के कई नेता इस तरह के हेट स्पीच में संलग्न रहे हैं, लेकिन ये पार्टी खामोश रही है, उनका हौसला बढ़ाती रही है। हमारे प्रधानमंत्री चुप रहते हैं, हमारी सरकार चुप रहती है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो ये पूरी सहमति से हो रहा था, क्या आप ये नहीं मानते हैं? आप भले ही फ्रिंज एलिमेंट कह के पिंड छुड़ाने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन पूरी पार्टी इसमें मुब्तला थी। जब मैं आपसे इकोसिस्टम की बात कर रहा था मुकेश जी, तो मेरा मतलब यही था कि ये पूरा एक ढांचा खड़ा किया गया है इस मुल्क में, और उस ढांचे के अंतर्गत जिस रास्ते हम चल पड़े हैं, वो रास्ता बहुत ही खतरनाक रास्ता है। उसमें हमें तात्कालिक चुनावी लाभ भले ही दिख रहा हो, लेकिन देश के भविष्य के दृष्टिकोण से और देश की जो प्रतिष्ठा है विदेशों में, उसके दृष्टिकोण से ये बिल्कुल ही गलत रास्ता है, गलत काम हो रहा है। लेकिन जैसा आपने कहा, आपने पूछा अपने सवाल में, इस प्रकार की घटनाएं घटती रहती हैं, इस प्रकार के वक्तव्य दिए जाते रहे हैं, कोई इसका नोटिस नहीं लेता है, सब लोग खुश होते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी बराबर मन की बात करते हैं, हर विषय पर अपने मन की बात करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा विषय है जिस पर उन्होंने कोई अपने मन की बात नहीं की। आपको याद होगा कि जब अमेरिका के एक स्कूल में अचानक हमला हुआ, शूटिंग हुआ और कई बच्चे मारे गए, तो राष्ट्रपति बाइडेन आए और उस पर उन्होंने अपना एक वक्तव्य जारी किया। देश के सामने आकर उन्होंने अपनी बात रखी। ये इतना बड़ा मुद्दा है, इस पर हमारे प्रधानमंत्री जी क्यों खामोश हैं, क्यों अपने मन की बात नहीं रखते हैं देश की जनता के? क्योंकि उन्हीं के मन में खोट है, और क्योंकि उनके मन में खोट है तो वहीं से ये सारा कुछ नीचे उतर रहा है। और आज भारतीय जनता पार्टी जो है, उसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि हम गलत रास्ते जा रहे हैं, हमको अपना रास्ता सही करना चाहिए। वो जो एक जमाना था भारतीय जनता पार्टी में, जब खुलकर चर्चा होती थी और चर्चा में जितने विचार आते थे उसके आधार पर फैसला होता था, सहमति के आधार पर फैसला होता था, हम आप जानते हैं कि वैसी स्थिति अब नहीं है भारतीय जनता पार्टी। और इसलिए ऊपर के जो लोग जिस लाइन को चलाते हैं, नीचे के लोग उसी लाइन को फॉलो करते हैं। क्या मजाल थी प्रवक्ता की कि वो इस तरह की बात करती। लेकिन एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, और वो ये है कि 8 वर्षों में हमने जितने दुर्गुण होते हैं लंबे समय तक सत्ता में बने रहने का, वो सारे दुर्गुण हमने अपना लिए। और एक बड़ा भारी दुर्गुण जो है वो है जिसको अंग्रेजी में शूब्रिस कहते हैं और हिंदी में घमंड कहते हैं। घमंड, भारतीय जनता पार्टी, उनके लोगों को इतना घमंड हो गया है कि हमें कोई हटा ही नहीं सकता है सत्ता से, हम जब तक चाहें तब तक सत्ता में बने रहेंगे। 2050 की बात होती है, उसके आगे की बात होती है, और इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के विशेषकर
नेता हैं, जो प्रवक्ता हैं, वो इसी घमंड के शिकार हैं। उनको लगता है कि हम कुछ भी करके, कुछ भी कह के निकल जाएंगे और कोई प्रोटेस्ट नहीं हो। इस बार वो फंस गए। इस बार वो फंस इसलिए गए कि विदेशों में उसकी भर्त्सना हो। अगर विदेशों में भर्त्सना नहीं होती तो आज भी स्थिति सामान्य होती। और हमने नहीं कहा होता कि ये फ्रिंज एलिमेंट है। ऐसा इतनी हास्यास्पद बात आपने सुनी है कि फ्रिंज एलिमेंट को पार्टी जो है वो प्रवक्ता बनाती है और वो चैनल्स में जाती हैं या जाते हैं ये लोग, और जो मन में आता है वो बकबक करते हैं वहां पर। ये फ्रिंज कैसे होगा? सत्ताधारी दल का प्रवक्ता कभी भी फ्रिंज एलिमेंट नहीं हो सकता। और अगर ये फ्रिंज है तो मैंने तो एक ट्वीट में कहा कि तो पूरी पार्टी ही फ्रिंज पार्टी, उसके प्रवक्ता ही क्या, पूरी पार्टी फ्रिंज पार्टी है। वो सेंटर में आज आ गई है, दूसरी बात है, लेकिन सचमुच में आज की बात अगर देखी जाए तो वो फ्रिंज की पार्टी है। उनके विचार फ्रिंज के विचार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।